दो बंदे ऐसे हैं जो नहीं बोलते हैं सिलेक्शन कमेटी में, ठीक है, वो हैं सकलैन मुश्ताक साहब और असद शफीक। उसके बाद जो है वो डिसीजन बाकियों का है। मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि जिस दौरान पे, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सकलैन मुश्ताक साहब को हेड कोच की ऑफर हुई थी, ठीक है, अगर कोई बंदा कहे ये झूठी खबर है या झूठ बोल रहे हैं तो हम जवाब दें, लेकिन इस सीरीज में ये न्यूजीलैंड जाने से पहले ऑफर हुई थी, ठीक है, मुलाकात भी की उन्होंने, मुलाकात भी हुई, सारा कुछ हुआ, वो रिपोर्ट भी हुआ जी हाँ, और एन मौके पर उन्होंने कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता, तो लोग जो है वो तनकीद करेंगे, ये हमें सोर्सेज हमारे बताते हैं कि लोग तनकीद करेंगे कि शादाब जो है वो आ गया टीम में तो ये जो है वो हेड कोच चले गए हैं। हालांकि चैंपियंस कप की एक टीम में शादाब कप्तान है और सकलैन साहब जो है वो हेड कोच हैं और उनकी टीम जीती भी हुई है, ऐसे नहीं कि नहीं जीती, होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें ममानियत नहीं है कादिर, नहीं बट यहाँ एक बात मैं करूंगा कादिर, विद ड्यू रिस्पेक्ट के सकलैन मुश्ताक बड़ा काबिल एहतराम, उनसे एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है सकलैन से, लेकिन जब आपका अपना कोई रिलेटिव या और खास तौर पे एक रिलेशन भी ऐसा है कि जो हमारे यहाँ एक बहुत ही एक सेंसिटिव मामला होता है, ये जो उनका रिलेशन है या शाहिद आफरीदी का जो शाहीन से रिलेशन है, तो ऐसे में बेहतर यही है, अखलाकी तकाजे यही कहते हैं कि आपको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ एक खदशा रहता है या एक शायबा रहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है ना, एक तो फिर यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अखलाकी जवाज नहीं रहता, अखलाकी जवाज नहीं है। तो आप देखें चीफ सिलेक्टर इमामुल हक थे, इमामुल हक खेल रहे थे अपनी परफॉर्मेंस, तो आप ये देखें अब, अच्छा एक मिनट, अपनी परफॉर्मेंस पे खेल रहा था ना, लेकिन अब आप देखें उसका नुकसान क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, उसका नुकसान इंजमाम को नहीं हुआ, उसका नुकसान किसी ने नहीं किया, उसका नुकसान जका अशरफ दौर में हुआ, तो हुआ उसका नुकसान मोहम्मद हफीज साहब ने किया। आपका क्या ख्याल है, एक मिनट, अगर इमाम का ताल्लुक इंजमाम से ना होता तो क्या इमाम आज भी टीम में होते या नहीं होते? तो उस तरह तो बाबर आजम का भी ताल्लुक है इंजमामुल हक के साथ बड़ा करीबी, नहीं जो इमाम का, देखिए इमाम की तो रिश्तेदारी है ना, का जितना करीबी रिलेशन है उस तरह तो अगर आपने ताल्लुकदारी की बात करनी है, अगर आपने ताल्लुकदारी की बात करनी है तो फिर आपके उस्मान कादिर को भी होना चाहिए था। एक मिनट कादिर एक मिनट, यही ना देखें बाज, और ये आज की बात नहीं है, मैं आपको पूरी हिस्ट्री कोट कर सकता हूं, अगर रिश्तेदारियां या ताल्लुकात आपके लिए फायदेमंद होते हैं ना, तो हिस्ट्री ये भी बताती है कि बाज़ औक़ात आपके लिए उल्टा पड़ गया कि रिश्तेदारी होना आपके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। रिश्तेदारी बहुत नुकसानदेह होती है, आपको पता है। एक मिनट गिनना शुरू करें ना, आप गिनना शुरू करें, बाजिद खान बाज मौकों पर वो परफॉर्म करने के बावजूद इसलिए सिर्फ पाकिस्तान टीम से दूर रहे क्योंकि माजिद खान के बेटे थे, उन दोनों जो करता धरता थे, माजिद उनकी गुड बुक में नहीं थे, ठीक है। इसी तरह आप बात करें इनकी इमाम का आपने जिक्र किया, इमाम पे लोग तरह तरह के टैग लगाते रहे, गो के इमाम ने डेब्यू में सेंचुरी की, और उसके बाद किस किस तरह का मतलब मैं कहता हूं इमाम मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, उसने जिस तरह इन चीजों को हैंडल किया, आपके कई नामी ग्रामी प्लेयर्स में अगर उस तरह क्रिटिसिज्म होता वो नहीं हैंडल कर पाते, वो इमाम ने हैंडल किया। इसी तरह उस्मान कादिर को ले लें, उस्मान कादिर अब्दुल कादिर के बेटे थे, ठीक है। उस्मान कादिर आज कहां पर जाके ऑस्ट्रेलिया बैठ गए, हालांकि आपका क्या ख्याल है उस्मान कादिर में पोटेंशियल नहीं था? हमेशा उमर अकमल की वजह से कामरान अकमल पर तनकीद हुई, यही मैं कह रहा हूं ना, जहां अगर रिश्तेदारियों का, तो मैं वही बात कर रहा हूं, फिर बात वहीं घूम कर आ जाती है कि ऐसे में बेहतर है कि आपको अगर अपना कोई भी आपका रिलेटिव है उसको तनकीद से बचाना है या आपने इन चीजों से दूर रखना है, तो बेहतर है कि आपके पास कोई जिम्मेदारी है तो आप स्टेप डाउन कर जाएं, आप उस चीज से दूर हो जाएं, ताकि जरूरी नहीं है कि आप जो है गलत ही करेंगे, आप उसको फायदा देंगे। लेकिन सकलैन साहब तो अभी भी मेंटोर हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं, इसलिए कि यार जब आपका ऐसा और ये देखिए हर माशरे की यही मिसाल है, आप अगर देखें बाहर भी कहीं भी ये एक मिसाल मौजूद है कि आपके आमतौर पर यही होता है कि मैंने कहा ना, कोई किताबों में नहीं लिखा, ये कोई एसओपी नहीं है, लेकिन अखलाकी तकाजे ये कहते हैं, मॉरल ग्राउंड्स में आपको जब आपका कोई रिलेशन जो है वो किसी जिम्मेदारी पर हो तो आपको साइड में हो जाना चाहिए। बिल्कुल साइड पे होना चाहिए, और क्यों ना हो सर, आप देखें आपके ऊपर तनकीद भी होती है और फिर हमेशा उस पर ही नजरें होती हैं जो इस तरह की रिश्तेदारी में इन्वॉल्व होता है, हालांकि आप उसको फायदा नहीं दे रहे, हालांकि वो कितना मर्जी टैलेंटेड हो, बट एट द एंड मलबा उसी पर रही आना होता है। और दूसरी चीज है कि देखें स्कोर कार्ड की बात करते हैं,
अभी जो मैच चल रहा है वो हम अपने जो हमें देख रहे हैं व्यूअर्स वो थोड़ा सा मैच से दूर हैं, बट अभी 76 रन हो चुके हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के और 4 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 76 रन बनाए 7.5 ओवर्स में। अभी 144 रन चाहिए उनको 73 गेंदों पर, और अभी बैटिंग कर रहे हैं रायली रोसू और शुएब मलिक। आज दोनों का इम्तिहान है जो मिडिल ऑर्डर है। रायली रोसू बहुत टैलेंटेड, बहुत बड़े मैचेस जो उन्होंने जितवाए हैं। शुएब मलिक इतना वास्ट एक्सपीरियंस उनका, अब पता लगेगा कि शुएब मलिक और रायली रोसू किधर तक लेके जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ एक कादिर एक सवाल ये भी है, ठीक है क्रिकेट में कोई उम्र की हद नहीं है और ना इसका कोई एसओपी मौजूद है, लेकिन एक होना चाहिए वैसे एसओपी। एक चीज है कि अब एक प्लेयर जब उसकी आगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है वो खेल रहा है अपने लिए खेल रहा है, उसको जो भी बेनिफिट्स हैं उसके वो हैं, ठीक शुएब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो परफॉर्म करते हैं इसके बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में उनको कोई जगह मिलेगी या वो कहीं नजर आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में? तो बेहतर नहीं है कि अगर एक प्लेयर इतना जब वो खेल चुका है और आई थिंक वो लेट 90s से खेल रहे हैं, 98 या 99 का डेब्यू है शुएब मलिक का, तो एज ऑफ स्पिनर इन्होंने डेब्यू किया था। तो क्या बेहतर नहीं है कि किसी यंगस्टर को जो आप चांस दें कि आप खुद से आप जगह खाली करें और किसी मतलब खुदा न खास्ता, इसका मतलब शुएब मलिक का कोई वो करना नहीं है, उनको नीचा दिखाना है। अगर वो खेल रहे हैं, अगर वो फिट हैं, तो फिर यंगस्टर मेहनत करे, रन करे, एक बात अपनी जगह खुद अगर बनाए। उनके अगर महेंद्र सिंह धोनी खेल सकता है अभी तक, तो फिर व्हाई नॉट शुएब मलिक? मतलब महेंद्र सिंह धोनी हमारे लिए कोई वो तो नहीं है कि कोई सर नहीं ना, आप फॉलो करते हैं, टेक्स्ट बुक तो नहीं है हमारे लिए। टेक्स्ट बुक की बात ही नहीं, आप फॉलो करते हैं इंडियन क्रिकेट को? नहीं करते। नहीं बताएं आप ये आपके प्लेयर्स जो हैं वो विराट कोहली ने जिस तरह का बैग 2019 में उठाया हुआ था ना लेदर का, उस तरह के उसको कॉपी करके 2019 में बैग लिए थे उन्होंने कि जी ये विराट कोहली ने लिया हुआ। आपकी मेंटालिटी ये है कि आप उधर इंडियन प्लेयर्स को ऐसे ग्राउंड में मिल रहे होते हैं जैसे वो आपके बहुत बड़े लेजेंड और मेंटोर, और आप जिनको देख के क्रिकेट खेल रहे हैं। भैया आपको भी चाहिए, 1000 मरतबा इनको मैंने सोचा है और देखा है, बल्कि इनको मैंने कहने की कोशिश की कि आप भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हो भाई, आप इंडियन क्रिकेटर से ऐसे ना जो है वो अपना आप जाहिर किया करें जैसे आप उनके मदा हैं। बात यही है ना कि आपके पास उसकी भी एक वजह है कि अब इस वक्त आपके पास उस तरह के रोल मॉडल्स नहीं रहे जो पहले आपके पास रोल मॉडल बनना किसने? देखिए बनना और बिगड़ने की बात करेंगे फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक करें ना, दूर तक। इसमें सिर्फ कोई एक जिम्मेदार नहीं है, आपका कलेक्टिव फेलियर है। चाहे आप बोर्ड की बात करें, चाहे आप क्रिकेटर्स की खुद की बात करें, सिर्फ सारी चीजें दूसरे सारे हमेशा टांगे दूसरे नहीं खींचते हैं, आपने खुद को खुद संभालना होता है आपका। इसमें चाहे आप मीडिया का रोल देखें, आप एक्स क्रिकेटर्स का, मैं हमेशा इसमें सबसे ज्यादा रोल तो मैं देखता हूँ एक्स क्रिकेटर्स का, कि जिस तरह उन्होंने देखें एग्जीक्यूशन ठीक है बोर्ड कर रहे हैं, क्रिकेटर्स कर रहे हैं, कप्तान कर रहे हैं, सेलेक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं, चंद साल से खास तौर पे तकरीबन पिछले 4 से 5 साल से जिस तरह बैशिंग होती है और जो प्रॉपर एक प्री प्लान एजेंडा बनाकर काम किया जाता है। सर मुझे ये बताएं, उसामा मीर का क्या कसूर है? उसामा मीर का ये कसूर है कि उसने लीग के लिए एनओसी मांगा, उसको एनओसी देने पर इतना रुस्वा किया गया। उसका कसूर मैं बताता हूं। उसामा मीर का ये कसूर है कि उसने चेयरमैन को मैसेज किया, हालांकि चेयरमैन साहब ने खुद कहा था प्लेयरों को कि भाई आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे जब मर्जी मैसेज कर सकें। उन्होंने तो इस जेस्चर में किया होगा ना कि भाई चेयरमैन ने कहा। तो सर उनको वो चाहिए ना जो जी हुजूरी करें, जो आगे आपके यस मैन हो, सिर्फ वो चाहिए। ये तो कहने की बात है ना कि आप मुझे फोन कर दें, आप मुझे बता दें। आपकी हिस्ट्री क्या बताती है? आप पीछे भी देखें ना कि आपको यही है कि जिसने किसी प्लेयर ने बात की है, अपने हक के लिए बात की है, या जिसने, हाँ वो लोग सही हैं कि जो अड़कर बैठ गए कि ठीक है यार पैसे बढ़ाओ तो खेलेंगे, नहीं बढ़ाओगे तो नहीं खेलेंगे, चाहे कोई भी हो, जितने बड़े नाम भी हो, ठीक है। उनका तो गुड्डी चढ़ गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो किया था ना ज़का अशरफ दौर में, वही किया था अपने एजेंट के कहने पे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हम तब तक नहीं लेंगे जब तक आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे। तो वो फिर उनके ये शराइत हैं।